गोवा का एक ऐसा घटना सामने आया है जिसमें मां ने अपने 4 साल के बच्चे को गला घोटकर मार डाला और ये अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि इसने अपने हाथ की नस को काटकर खुद को मारने तक की कोशिश की थी। तो आखिर इसने अपने बच्चे को क्यों मार डाला? आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसके वजह से उसने अपने बेटे का मर्डर कर दिया? तो चलिए इस उलझन से भरी मर्डर केस को बारीकी से समझे कि सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे को क्यों मार डाला। 6 जनवरी 2024 जिस दिन AI रिसर्च कंपनी की CEO सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे के साथ गोवा के होटल रूम में चेक इन किया। 2 दिन उस होटल में स्टे करने के बाद 8 जनवरी को सूचना सेठ बेंगलुरु जाने की तैयारी करने लगी और सूचना अपने साथ एक बैग लेकर होटल से चेक आउट के लिए रिसेप्शन पर गई। पर यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि उसका 4 साल का बच्चा तो उसके साथ था ही नहीं, आखिर वो कहाँ गया? यही बात होटल के स्टाफ ने सूचना से पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है? तब सूचना ने कहा, किसका बच्चा? वो मेरा बच्चा नहीं था। फिर होटल वालों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, वे सोचे कि शायद इसके रिलेटिव्स का बच्चा था होगा। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि सूचना ने अपने बच्चे का रूम में ही गला घोंट दिया और उसे मारकर उस बैग में डाल दिया था जिसे वह पकड़ी हुई थी। फिर सूचना सेठ ने रिसेप्शन वालों को बेंगलुरु जाने के लिए कैब बुक करने के लिए कहा। तो रिसेप्शन वालों ने कहा कि आपको कैब से अच्छा फ्लाइट से जाना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी और आपका बुकिंग का अमाउंट भी कुछ कम लगेगा। तब भी सूचना ने कैब करने को कहा क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फ्लाइट से जाती है तो उसका बैग का चेकिंग होगा जिससे वो पकड़ी जाएगी। फिर कुछ देर बाद होटल के बाहर कैब भी आ गया और सूचना कैब में बैठ जाती है और अपने बैग को ड्राइवर से लाने को कहती है। फिर जैसे ही वो कैब ड्राइवर उस सूटकेस को उठाता है तो वह बैग उसे काफी भारी लगने लगता है, जिसके बाद वो कैब ड्राइवर सूचना से कहता है कि इस बैग में आप क्या लेकर जा रहे हैं, यह काफी भारी लग रहा है। तब सूचना कहती है कि कुछ नहीं, बस अपने कपड़े वगैरह डाले हुए हैं। फिर वे दोनों बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद होटल के मैनेजर उस रूम की साफ सफाई के लिए होटल के एक स्टाफ को भेजते हैं जिस रूम में सूचना ने 2 दिन स्टे किया था। सफाई के दौरान उस रूम के फर्श पर और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो कि ऑफकोर्स सूचना के थे क्योंकि उसने अपने बच्चे को गला घोटकर मार डाला था। तुरंत इस बात की जानकारी स्टाफ ने होटल मैनेजर को दे दिया। इसे तो पहले ही शक था कि सूचना का बच्चा जाते समय साथ में नहीं था। फिर इसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसने उस कैब ड्राइवर का नंबर पुलिस को दे दिया और यहाँ घटी सारी जानकारी के बारे में उसे बताया। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर को फोन लगाया और उसे होटल में घटी बातों की जानकारी दी और उसे पुलिस स्टेशन पर सूचना को लाने के लिए कहा। इसके बाद ड्राइवर बिना कुछ कहे जैसे तैसे उसे पुलिस स्टेशन पर ले आया। फिर सूचना के बैग को पुलिस ने जैसे ही खोला तो उन्हें खिलौनों और कपड़ों के नीचे बच्चे की डेथ बॉडी मिली। फिर उन्होंने सूचना को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों के पूछताछ के बाद यह पता चला कि आखिर सूचना ने अपने 4 साल के छोटे बच्चे को क्यों मार डाला। इसके पीछे का कारण यह था कि सूचना और उसके पति का तलाक हो जाने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया था कि सूचना का पति हर सप्ताह रविवार को अपने बच्चे से मिल सकता है और ये कोर्ट का फैसला सूचना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसी के लिए सूचना ने अपने बच्चे को ठीक उसके पापा से मिलने के 1 दिन पहले मार डाला। इस केस की पूरी जड़ सूचना और उसके पति के आपसी ताल्लुका ठीक ढंग से न होने पर जुड़ी हुई थी, जिसके बाद इस केस की पूरी गुत्थी खुल गई और सूचना को जेल हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। बाय।